नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने किया डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम का गहनता से निरीक्षण। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम से फीडबैक लेकर दिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश। एडीजी जोन भानु भास्कर ने सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के हाईटेक कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को सराहा, कहा कुंभ की तर्ज पर सेटअप हुआ है हाईटेक कंट्रोल रूम। ओगरनाथ मंदिर में भी किया गया जलाभिषेक। जिलाधिकारी और एसएसपी ने बाबा ओगरनाथ मंदिर पहुंचकर सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी द्वारा स्थापित किए गए हाईटेक कंट्रोल रूम से जांची सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर के अंदर और बाहर तैनात पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर एसपी क्राइम अवनीश कुमार से सिटी हलचल की विशेष बातचीत। पुलिस प्रशासनिक कैंप में नगर निगम और कैंट बोर्ड मिलकर व्यवस्थाओं को दे रहे हैं अंजाम। पशु क्रूरता और सरकारी धन की हेरफेर के आरोप में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। कान्हा उपवन गौशाला में मिले मृतक गोवंशों के मामले में पुलिस कर रही है डॉक्टर हरपाल से पूछताछ। भगवा रंग में रंगा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। कांवड़ मार्ग पर डाक कांवड़ियों का भी उमड़ा सैलाब। वहीं कांवड़ शिविरों में भोले चख रहे हैं प्रसाद। कांवड़ के रंग में बुलडोजर कांवड़ और साइकिल कांवड़। बाबा की फौज बुलडोजर से ला रही है कांवड़। कहा हम हैं सीएम योगी के फैन। तो वही लोहियानगर कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए भी भक्त ला रहे हैं कांवड़। और सिटी हलचल की विशेष पेशकश। कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन से विशेष बातचीत। कहा कांवड़ मेले से पहले सड़कें हो गई थी गड्ढा मुक्त। छुट्टा पशु पहुंच गए थे नगर निगम के गो संरक्षण केंद्र में। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी पिछले पखवाड़े से दिन और रात व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। और ऐसे में जलाभिषेक से ठीक 12 घंटे पहले उन्होंने ओगरनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं को मंदिर परिसर में बने सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी द्वारा बनाए गए हाईटेक कंट्रोल रूम से बारीकी से देखा। इस दौरान सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी महानिदेशक रोमित शिव भी इस मौके पर उपस्थित रहे। सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के एमडी ने बताया कि कैसे मंदिर परिसर के 62 पॉइंट्स पर सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के हाईटेक कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। वहीं कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने हाईटेक कंट्रोल रूम से नैन्सी होटल के सामने की पार्किंग को देखकर एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कई पॉइंट्स पर पुलिस की व्यवस्था को देखकर हाईटेक कंट्रोल रूम से उपस्थित पुलिस कर्मियों को कहा कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर ने सिटी हलचल में विशेष बातचीत में बताया कि इस हाईटेक कंट्रोल रूम का प्रशासन को पूरा लाभ मिल रहा है। तो वहीं डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी कांवड़ियों से श्रद्धा और भक्ति के साथ जलाभिषेक करने की भी अपील की। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ दोनों अधिकारियों की विशेष बातचीत। डीआईजी कलानिधि नैथानी और कमिश्नर मेरठ ऋषिकेश यशोद भास्कर लगातार दौरे पर हैं। 24/7 कांवड़ शिविर से लेकर ब्रजघाट और पुरा के महादेव के मंदिर तक हर जगह पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। आज हमारे हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर सर किस तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अपने संसाधनों से यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रोल रूम स्थापित किया है। और मैंने देखा यहाँ पर डीआईजी साहब ने भी देखा कि यहाँ पे इनपुट्स अच्छे आ रहे हैं। जितना भी क्षेत्र है जहाँ पर हमारे कांवड़िया आएंगे और साथ साथ में उनके साथ में जो लोग आएंगे उन सब के जो रूट है चप्पे चप्पे पर वीडियो कैमरास लगे हुए हैं और उनसे जो है निगरानी अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन कुछ कमियाँ यहाँ पर भ्रमण के दौरान पाई गई है, तो उन कमियों के बारे में जो वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है उन सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि जो कंट्रोल रूम में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसका सही समय पर उपयोग करके फील्ड में जो है सुधारात्मक कार्रवाई कर ली जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर लगभग अच्छी तरीके से जो है संचालित की जा रही है। अभी और आगे भी चल के हम लोग इसका भ्रमण करेंगे क्षेत्र का और जो भी कमियाँ पाई जाएगी उसके लिए हम लोग आवश्यक निर्देश यहाँ पर दे देंगे। परंतु अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो लगभग तैयारियाँ यहाँ पर पूरी है और आप बाहर स्वयं भी देख पा रहे हैं कि कांवड़िए बहुत बड़ी संख्या में और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में जब मुहूर्त नज़दीक आएगा तो वो जल चढ़ावे के लिए मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। सर, कम से कम कितने कांवड़िए आने की संभावना है सर? मेरठ पूरा नहीं, इसके बारे में अभी इस समय तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जब ये एग्जैक्ट सिचुएशन इसके बारे में जब पता चलेगा तब मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा।
मेरठ में ना जितने अवैध कट थे वो डीआईजी कलानिधि नैथानी की वजह से बंद हुए हैं, दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। और आज जब ये मास्टर कंट्रोल रूम में टीम पहुंची है तो उसको देखकर जो जरूरी इनपुट देने चाहिए थे पुलिस अधिकारियों को, आप देते हुए नजर आए। सर, ये जो विजन है, ये विजन इस हाईटेक कैमरों के नेटवर्क से कितना प्रभावी हो जाएगा? इस बार जो पूरे व्यवस्थाएं रही कांवड़ यात्रा की, कैमरे पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। इसमें कुछ कैमरे पुलिस द्वारा लगाए गए, इसके अलावा जन सहयोग से भी लगाए गए हैं। ये वाला जो कंट्रोल रूम है, ये आप सभी की, आप ही के चैनल से और आपके जो टीम है इनके द्वारा लगाया जाता है और इससे भी पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। शहर का हमारा काफ़ी कॉर्नर इससे कवर हुआ है और इसमें कैमरा एनालिटिक्स भी है और कोई भी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या फॉल्ट आ रहा है। ट्रैफिक के हमारे कर्मी हैं, वो देख सकते हैं कहाँ नो एंट्री में गाड़ी आ गई है या रॉन्ग डायरेक्शन में कोई चल रही है, कितना भीड़ आ रही है, कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे हमको फोर्स को बढ़ाना है, कब कम करना है, हर एक चीज़, एक्सेस कंट्रोल, एंट्री गेट का क्या स्थिति है, एग्जिट का क्या है, गर्भगृह में क्या चल रहा है, सब कुछ इन कैमरों के माध्यम से मॉनिटर हो रहा है और एक बेहतरीन फैसिलिटी है जो कानून व्यवस्था में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। सर, एक नवाचार और किया है कि यहाँ पर अस्थायी थाना बनाया गया है पहली बार। किस विजन से बनाया गया है सर? इसीलिए बनाया गया है कि बार बार थाने के माध्यम से जो ये फोकस पॉइंट है, ये जनपद का क्या, पश्चिम यूपी का प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, केंद्र है पूरा। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली इस जगह पर इसको एक थाने का, अस्थायी थाने का रूप देते हुए यहाँ पर फोर्स काफ़ी पहले से ही हम लोगों के द्वारा तैनात कर दिया गया था और यही इसके पीछे मंशा थी कि हर छोटी बड़ी बात जो है या कोई समस्या है वो समय से हमें पता चले और समय से उसका निराकरण हो। साथ ही किसी भी सूचना के संचार में कोई ज़्यादा समय न लगे, त्वरित उसका आदान प्रदान हो सूचनाओं का, इसके लिए इसको बनाया गया। सर, सोशल मीडिया के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपकी टेबल से? सोशल मीडिया का लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसी बात ना करे जिससे कोई अफवाह फैले या कोई अराजकता फैले। कांवड़ियों को क्या संदेश देंगे सर? सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, यदि उनको कोई भी समस्या है तो 112 नंबर पर कॉल करके ही बता सकते हैं। ये भी कहना चाहेंगे कि अपने निर्धारित लेन में ही चलें, अपना लेन बार बार ना बदलें, कहीं पर भी सड़क के बीच में विश्राम ना करें, साइड में करें, निर्धारित शिविरों में ही रुकें यदि रुकना है तो। बाकी उनको कोई भी समस्या है उसके लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है और मुस्तैद भी है, उनको बस सूचना देनी है 112 नंबर पर। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ियों को? मेरा भी यही संदेश रहेगा कि ये बड़ी प्राचीन प्रथा है और दूर दूर से कांवड़िया यहाँ पर आते हैं, बहुत अथक परिश्रम के बाद यहाँ पर आते हैं। तो जो अभी डीआईजी साहब ने बताया कि थोड़ा अनुशासन बरतें, संयम बरतें, जहाँ जहाँ पे उनके लिए विश्राम की लिए व्यवस्थाएं हैं वहीं पर विश्राम करें, सड़क के बीच में या फिर सड़क डिवाइडर पे यहाँ पर विश्राम ना करें। और जहाँ जहाँ पे हम लोगों की चौकियाँ हैं, कैंप लगे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है, वहाँ पर उनके लिए पूरी तरह की जो है मदद प्राप्त होगी। तो पुनः आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी कांवड़ियों श्रद्धालुओं का आपके माध्यम से स्वागत है और प्रशासन उनकी स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई के लिए जो है पूरी तरह से सज्ज है। धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी यहाँ पर हाईटेक कंट्रोल रूम में एक एक व्यवस्था को देखा, करीब से देखा और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसीलिए तो सिटी हलचल डैन गैलेक्सी का यह हाईटेक कंट्रोल रूम यूनिक है, सोशल सर्विस का बेहतरीन नमूना है और इसी के जरिए पार्किंग से लेकर जलाभिषेक तक की हर गतिविधि पर नजर रखेगा मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन का बेहतर टीम वर्क। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। एडी जोन भानु भास्कर कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शुभ भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एडीजी जोन भानु भास्कर कांवड़ का व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए लगातार कांवड़ियों के बीच में है और जलाभिषेक से ठीक एक दिन पहले एडीजी जोन कैंट स्थित ओगरनाथ मंदिर पहुंचे और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के द्वारा मंदिर परिसर में स्थापित किए गए हाईटेक कंट्रोल रूम
रूम को देखा और उसे देखकर खासे प्रभावित हुए। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव के द्वारा ओगरनाथ मंदिर में स्थापित कंट्रोल रूम को देखकर उन्होंने कहा कि कुंभ की तर्ज पर ही यह हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो काफी प्रभावी है और पुलिस और प्रशासन की मदद कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कंट्रोल रूम के माध्यम से खुद भी शहर की व्यवस्था देखी और कावड़ मार्ग पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को लेकर एसपी क्राइम अवनीश कुमार को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की टीम के प्रयासों को लेकर उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महाप्रबंधक रोमी शिव को बधाई दी। इस मौके पर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा भी उपस्थित रहे। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ विशेष बातचीत। 23 तारीख की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन 24/7 कांवड़ियों के बीच में है, कांवड़िए मार्ग पर है और पूरी रेंज को कवर कर रहे हैं। और आज हाई टेक कंट्रोल रूम ओगरनाथ पहुंचे हैं, जहां डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल ने 15 कैमरों के साथ 62 पॉइंट्स और 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगातार पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध है। सर, व्यवस्था आपने देखी है, 23 तारीख आखिरी दिन है जब आप लोगों का टेस्ट होगा। कुंभ का अनुभव कितना काम आ रहा है सर यहाँ पर? सर्वप्रथम यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बना है वो काफ़ी कुछ जो है कुंभ की तर्ज पे बना है, बट कुंभ तो बहुत ही अव्वल था। यहाँ पे प्रयास किया गया है कि सभी पॉइंट्स को कवर करें, बट ये सारे प्रबंध के बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे जो यातायात में और भीड़ प्रबंधन में और श्रद्धालुओं को जो बेस्ट सेवा मिल सके वो। तो जितने हमारे श्रद्धालु हैं उनके प्रयास ये है उनको सबसे अच्छी सेवाएं दे सकें और उनका जो अनुभव वो सुखद हो और वो इसी सुखद अनुभव के साथ वापस जाए। सर, पहली बार यहाँ पर अस्थायी थाना एस्टेब्लिश किया गया है, किस वजह से और क्यों? बहुत सारे नवाचार किए गए हैं जी। जितना श्रद्धालुओं में उत्साह है और जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो हम लोग को कई जगह थाने और चौकियाँ हम लोगों ने खोला है। उससे ये है कि ताकि भीड़ प्रबंधन में, यातायात नियंत्रण में हमको सुविधा हो सके, तो इसी उम्मीद से किया गया है। सर, एक और बहुत अच्छा पॉइंट सामने आया है मेरठ पुलिस का कि व्यवहार में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है, बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं कांवड़ियों के साथ। कोई स्पेशल वर्कशॉप ली थी सर? पुलिस का सबसे बड़ा जो काम है वो है कि शांत रहना और किसी भी परिस्थिति में जो है उसको उत्तेजित नहीं होना। तो हमारे डीजीपी साहब का बहुत जोर है पुलिस के व्यवहार के ऊपर, सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग के ऊपर और जेंडर सेंसिटाइजेशन के ट्रेनिंग के ऊपर। तो इसी सभी ट्रेनिंग का प्रयास है कि पुलिस का व्यवहार इतना अच्छा रहा है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी अच्छा व्यवहार रहे और संवेदना के साथ जो है पुलिस जो है पब्लिक के सामने आए। सर, जलाभिषेक के अवसर पर कांवड़ियों से और मेरठ की जनता से सिटी हलचल के माध्यम से क्या अपील करनी है सर? मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप कल बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, इसको पूरे हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन जो पुलिसकर्मी, जो यातायात कर्मी, जो चिकित्सक सेवाएं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो जो भी निर्देश देते हैं उसका पालन करें और सर्वप्रथम आके अपने शिवालय में अपना श्रद्धा अर्पण करके वापस अपने घर जाएं, ताकि जो है हम लोग सारे प्रबंधन को अच्छे से बना सकें। सर, डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल का ये प्रयास आपको कैसा लगा सर? आपके चैनल के थ्रू पूरे मेरठ जनता को और साथ में मेरठ जोन के सभी जनपद के सभी नागरिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल महाशिवरात्रि का बड़ा त्यौहार है, ये सावन माह का सबसे बड़ा दिन है और इस पे हर एक शिवालय में बहुत उत्साह होगा। इसी उत्साह को बनाए रखें और पूरे सभी लोगों के घर में जो है वो बरकत आए, खुशहाली आए और सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है मेरठ पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। सर, हमारे साथ एडीजी जोन भानु भास्कर है। कुंभ का जबरदस्त एक्सपीरियंस और उस कुंभ के एक्सपीरियंस की वजह से योगी सरकार ने उनको विशेष ड्यूटी और विशेष सम्मान दिया है और यहाँ पर जब वो हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंचे, इन व्यवस्थाओं को देखकर खासे खुश नजर आए और कहा कि जिस तरीके से सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के प्रबंध निदेशक, महानिदेशक रोमी शिव का ये प्रयास है वो काबिले तारीफ है। अपने सहयोगी अमित सिद्धार्थ के साथ के हाईटेक कंट्रोल रूम, ओगरनाथ मंदिर। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम में आने से पहले एडीजी जोन भानु भास्कर ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उनके साथ एसपी क्राइम अवनीश कुमार और मंदिर समिति के लोग भी थे।
सिटी हलचल के मास्टर कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद एडीजी जोन भानु भास्कर ने पूरे मंदिर परिसर का मंदिर की छत से मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को चेक किया। उनके साथ एसपी क्राइम अवनीश कुमार भी थे। एडीजी जोन ने 23 जुलाई के जलाभिषेक को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी जोन भानु भास्कर कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से एक नवाचार को लेकर आगे आते रहे हैं और आप देखिए जब सारे अधिकारी आते हैं कंट्रोल रूम को ही देखकर चले जाते हैं, लेकिन एडीजी जोन भानु भास्कर को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे मंदिर का दौरा किया, छत से दौरा किया और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पूरे मंदिर का दौरा किया और ऊपर से ही गर्भगृह को देखा। आप देख सकते हैं एडीजी जोन भानु भास्कर एसपी क्राइम अवनीश कुमार और सीओ के साथ मिलकर कल की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के महानिदेशक उनके साथ हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया है और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कांवड़ का मेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और जब इस कांवड़ के मेले को लेकर तैयारियां चल रही हैं 1857 के उद्गम स्थल काली पलटन से, तो आप देख सकते हैं एडीजी जोन भानु भास्कर कैसे छोटी छोटी बातों पर नजर रख रहे हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे इनपुट्स दे रहे हैं और पूरे परिसर का उन्होंने छत पर से निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सिटी हलचल की इस विशेष पेशकश में जलाभिषेक से पहले ओगरनाथ मंदिर समिति के प्रयास मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने में कामयाब हुए हैं। लाखों की दवाइयों के साथ अंदर का मेडिकल स्टॉल प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है और दर्जनों सफाई कर्मचारी रात दिन स्वच्छता को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं ओगरनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंघल से। मंदिर की सफाई, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद खिलता हुआ रूप, ये मंदिर समिति का बेहतरीन काम इस कांवड़ यात्रा में आपको देखने को मिला है और पीछे है एक सोच सतीश सिंघल अध्यक्ष मंदिर समिति। बढ़िया इंतजाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सभी कांवड़ भाइयों को कोई सुविधा ना दुखी ना हो, हमारी तो ये सोच है। इसीलिए मंदिर समिति द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेडिंग की गई अंदर बाहर, जूता स्टैंड है, खोया पाया केंद्र है, मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें मंदिर की समिति के अंदर से अलग से लगा है, सरकारी अलग है, प्राइवेट अलग है, जिसमें कम से कम 5-7 लाख रुपए की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। फूड के लिए कैंप लगाए गए हैं, खाने पीने के निःशुल्क सारे मंदिर द्वारा सभी और व्यवस्था लाइट की, जनरेटर की, सब की गई हैं। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठहरने की व्यवस्था की गई है और सब इंतजाम बढ़िया। साफ सफाई के लिए अलग से आदमी बुला रखे हैं। आज आप देख ही रहे हैं मंदिर बिल्कुल साफ पड़ा, इतनी भीड़ से हाथ मिलाने का मन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर गीला रहता था, फिसलने का डर रहता था और आपकी व्यवस्था ये बहुत ही अच्छी है कि सब आराम से जा रहे हैं। मंदिर में इतना आदमी आया है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ साफ नहीं है, सफाई नहीं है। 10 कर्मचारी सिर्फ सारे दिन झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं और साफ सफाई पे पूरा विशेष ध्यान दिया गया मंदिर समिति का। सिर्फ कल सुबह के क्या इंतजाम है और कितने बजे जलाभिषेक? सुबह जलाभिषेक कांवड़ियों का 7 बजे से होगा। मंदिर प्रातः 4 बजे आरती के बाद खोल दिया जाएगा। वैसे आज भी संपूर्ण रात्रि खुला रहेगा, कल भी संपूर्ण रात्रि खुला रहेगा। कल तीनों पहर की आरती भी होनी है, शाम को 7 बजे, रात्रि 11 बजे, रात्रि 1 बजे और इंतजाम पूरे हैं। मतलब सवेरे पार्वती की आरती के बाद 5 बजे खोल दिया जाएगा और 7 बजे से कांवड़ियों का जल चालू हो जाएगा। उसमें सिर्फ कांवड़ यही चलाएंगे। सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम के बारे में क्या कहें? बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बड़ा व्यवस्थित है। मैं खुद देख के आया, पूरे मेरठ को आपने यहीं बैठे दिखा दिया। मैं जी, हमारे साथ सतीश सिंघल हैं और जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अनदेखी कर यहाँ की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, मैं एक बार कहूँगा अपने सहयोगी अमित से जरा फर्श दिखा दें, क्योंकि मैं जब भी आता था बारिश के अलावा भी ये गीला मिलता था। सफाई देखिए किस तरीके की बेहतरीन सफाई है और सतीश सिंघल जी उनकी टीम ने लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। कल 3 पहर की आरती है, अटेंड करिए और बोलिए जय बोले की। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित और सिद्धार्थ, मैं हूँ के। ओगरनाथ मेला क्षेत्र के बीच पहुंचे महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और समाज सेवी भंडारों की व्यवस्था बनाने में दे रहे हैं सहयोग। हमारे विशेष कार्यक्रम कांवड़ के रंग के अंतर्गत ओगरनाथ परिक्षेत्र में बीजेपी महानगर अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ में खुद महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी से बातचीत कर रहे थे और व्यवस्थाओं को करीब से देख रहे थे। कल रात भी करीब सरदना क्षेत्र में उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ यात्रा
यात्रा स्पेशल और कांवड़ यात्रा स्पेशल में केवल अधिकारी नहीं, पदाधिकारी बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी लगातार 24x7 कांवड़ियों के बीच में है। और अब औगरनाथ मंदिर समिति के साथ डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम को देखने के बाद यहां पर पहुंचे और कांवड़ियों से बात कर रहे हैं। हमने खुद उन्हें कांवड़ियों के बीच में उनकी समस्याओं को जानते हुए देखा है। जय शंकर की, जय बाबा की, जय शंकर की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। व्यवस्था बड़ी उत्तम। देखिए, व्यवस्था बहुत उत्तम है और सरकार का जो प्रभाव होता है वो इन यात्राओं पर दिख रहा है। और यदि बात करें सबके सहयोग की, तो समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति जिसकी जितनी आय है उसके अनुसार यदि किसी को लगता है कि मुझे 5,000 रुपये भी खर्च करने हैं तो वो अपनी ओर से कोल्ड ड्रिंक, कुछ खाने का सामान, बैंडेज सड़कों पर भोले के भक्तों को दे रहा है। और जब यदि हम सेवा की बात करें तो इसके अनेक रूप हैं। उसमें एक रूप है डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल। उसका क्या लाभ है? देखिए, जैसे महाभारत में संजय पूरा आंखों देखा हाल रियल टाइम व्यू बताया करते थे, वैसी आपके द्वारा की गई व्यवस्था से जो रियल टाइम व्यूज, जो व्यूअर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब वो देखते हैं आपके कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो कहां पर किस चीज की आवश्यकता है वो बिना कोई क्षण गवाए उसको करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सवाल राजनीतिक, शाहिद मंजूर ने कल कहा है कि ये सरकार पोस्टर चस्पा नहीं करने की उन लोगों के जिन्होंने कांवड़ मेले में बेअदबी की है। देखो, ये शाहिद मंजूर जी शायद भूल गए कि जब पोस्टर चस्पा करने का विषय आता है तो उसमें कोई धर्म, कोई बिरादरी, कोई जाति बिना देखे पोस्टर चस्पा किए जाते हैं। आज तक तो ये आरोप लगाते रहे कि एक वर्ग विशेष के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उसके लिए जो उपद्रव करेगा उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है। और ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो इसका उदाहरण है, जिसको सिद्ध किया है हमारी सरकार ने। वो इस भुलावे में ना रहे। उसमें मैं हूं या शाहिद मंजूर खुद हो, जो उपद्रव करेगा उसका पोस्टर लगेगा। शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों को क्या विशेष शुभकामनाएं देना चाहते हैं सिटी हलचल के माध्यम? मैं सिटी हलचल के माध्यम से जो आदरणीय शिव भक्त अपना जल लेकर यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने पूर्ण निष्ठा और पूर्ण स्वच्छता के साथ अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया है, भगवान उनकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करे और उनके साथ साथ इस भारत देश पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव। जी हाँ, जहाँ पर भी जा रहा हूँ नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर विवेक रस्तोगी और उनकी टीम कांवड़ियों के बीच में पहुंचकर उनकी व्यवस्थाओं को देख रही है। और जहाँ कहीं भी व्यवस्था दो चार होती है तो स्थानीय पुलिस का सहयोग कर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल कांवड़ यात्रा स्पेशल। उधर कुछ प्रबुद्ध समाज सेवी भी लगातार भंडारों की व्यवस्था देख रहे हैं और साथ ही साथ कांवड़ियों के सुबह दोपहर शाम की व्यवस्था को लेकर एक्टिव हैं। ऐसे ही कुछ समाज सेवियों से सिटी हलचल ने बातचीत की। कांवड़ के रंग है और हमारे कैमरे के संग है, और कांवड़ के रंग में उन लोगों का योगदान बहुत अलग होता है जो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, कांवड़ियों के प्रसाद के लिए, पुलिस प्रशासनिक लोगों की सहायता के लिए उतरते रहते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है, ये शहर की वो क्रीम है जो लगातार हर सोशल गैदरिंग में अपना हिस्सा निभाता आता है, अपनी भूमिका निभाता आता है। हमारे साथ व्यापारी नेता अजय गुप्ता हैं, सुधीर रस्तोगी हैं, अनिल जैन है और सब भाई साहब लोग हैं। जी, व्यवस्थाएं बढ़िया नजर आ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और हर आदमी, हर अधिकारी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा और उतना ही सहयोग भोले और तमाम शहर की जनता, व्यापारी उनको दे रहा है। और निश्चित तौर पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आप सफाई भी देख सकते हैं और जितनी सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है वो मेजर जितने भी फैक्टर वो सब लिए गए हैं।
सुधीर भाई अपना कैंप लगाने के बाद यहाँ के कैंपों में योगदान देने के लिए आ गए, श्रमदान देने के लिए आए। सुधीर भाई कैसा इंतजाम लग रहा है? आपने एक मोर्चा संभाल रखा है, एक मोर्चा ये है। देखिए, हमने जो मोर्चा संभाल रखा था वो जो बाहर के कांवड़िया आते हैं उनकी व्यवस्था हमने देख रखी थी। यहाँ जो मोर्चा संभाल रखा अपने बड़े भाई JP अग्रवाल जी, संजीव किशोर जी, इनका आदेश था कि घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लोकल व्यवस्था के लिए भाई साहब हर साल पिछले 40 वर्षों से यहाँ अपना श्रमदान, योगदान, आर्थिक सहयोग, लोग आउट वे जाकर सेवा करते हैं। और ये हमारा जो शहर है और जो अघोरनाथ मंदिर है, ये भामाशाहों का शहर है और अघोरनाथ मंदिर 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। तो ये कांवड़ यात्रा भी एक ऐसी अलग है कि जो पूरे हिंदुस्तान में, मेरठ से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचती है और दूर दूर से कांवड़ आता है। भाई साहब JP भाई साहब कह के बात करूंगा और ऐसे बात नहीं करूंगा प्रदीप, और मैं सरनेम नहीं लूंगा। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया है जी, सब हर साल की तरह 40 साल से सालों भी में बढ़िया है। हर साल में सबसे ज्यादा बढ़िया है इस साल। पुलिस प्रशासन का सहयोग, सबका सहयोग पूरा है जी भाई साहब। ये NR वीर प्रोडक्ट्स की तरफ से ये कैंप हर बार लगाया जाता है अनेकों वर्षों से, लेकिन अब की बार विशेष सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे भाई साहब? वैसे धर्म का प्रचार हो रहा है और भोले यानी बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और हम भी पूरे साथ दे रहे हैं भोले का। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। यहाँ पर प्रसाद बन रहा है और हर आने जाने वाले को इस प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाले इस भंडारे में 24 घंटे चलने वाले इस भंडारे से काफ़ी मदद मिलती है। जी हाँ, कांवड़ के ये सब रंग आप देखते रहेंगे हमारे संग। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित और मैं हूँ के। बड़ी संख्या में कांवड़ियों द्वारा बाबा ओगरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किए जाने के दृष्टिगत आज मंगलवार को DM डॉक्टर VK सिंह और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा बाबा ओगरनाथ मंदिर पहुंचकर डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा स्थापित किए गए हाईटेक कंट्रोल रूम से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के आने जाने की व्यवस्था, बैरिकेटिंग, जलपान, पथ प्रकाश व्यवस्था, जूता स्टॉल आदि व्यवस्थाओं को डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की 15 स्क्रीन पर देखा। उन्होंने मंदिर समिति के सदस्यों से वार्ता कर मंदिर में समस्त व्यवस्थाओं को देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर शिविर में दवाइयों का स्टॉक और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को भी जायजा लिया। वहीं रोड सेफ्टी कैंप में कांवड़ियों को खाद्य पदार्थ का वितरण भी किया गया। उन्होंने कांवड़ियों से वार्ता कर मंदिर परिसर में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बाबा ओगरनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी, PD DRDA सुनील कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। सिटी हलचल की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आइए बातचीत करते हैं SP क्राइम अवनीश कुमार से, जो अस्थायी थाने में लगातार चेकिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को इनपुट दे रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बार मेरठ पुलिस ने विशेष बुकलेट भी बनाई है, जिसमें हर पुलिस कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और शिफ्ट चेक भी की जा रही है। देखिए SP क्राइम अवनीश कुमार से स्थायी थाने में विशेष बातचीत हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। कांवड़ के इस पूरे मेले का इंतजाम, पुलिस की ड्यूटी और पुलिस की चेकिंग, ये कोई आसान काम नहीं है। SP क्राइम अवनीश यहाँ पर लगातार 24 गुणा 7 रह रहे हैं और पुलिस की ड्यूटी और डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन चल रहा है। सर, किस तरीके से ड्यूटी लग रही है और किस तरीके से वेरिफिकेशन चल रहा है? देखिए, जो हमारा मुख्य पर्व है अब वो नज़दीक आ गया है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों ने इस पूरे परिसर को 4 सेक्टरों में, या आप ये कहिए कि 2 हिस्सों में बांटा गया है। मंदिर को एक इनर कॉर्डन, एक आउटर कॉर्डन। इनर कॉर्डन में अंदर का परिसर है, जहाँ सादे वस्त्रों में और हर तरीके से ड्यूटी लगी हुई है, जो श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से जो है दर्शन कराएंगे और उनका जो जल अभिषेक है वो कराएंगे और उनको बाहर निकालेंगे। बाहर कॉर्डर में ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगी हैं, जो ट्रैफिक को मैनेज करेंगी, डाइवर्ट करेंगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। PA सिस्टम के द्वारा पब्लिक को हर चीज़ से, बिंदु से अवगत कराया जा रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है। पर्याप्त संख्या पे यहाँ राजपत्रित अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत बहुत सारे इंस्पेक्टर्स, प्रभारी, SHOs, इन सब की ड्यूटी लगाई गई है। हर पॉइंट पे आपको पर्याप्त बल मिलेगा, ट्रैफिक का भी, सिविल पुलिस का भी। इसके अलावा PSC और RAF जो कंपनियां हैं, उनके साथ भी पूरा जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपका जो परिसर है, जो एरिया कैंट के अंदर आता है, तो यहाँ की जो मिलिट्री पुलिस है और जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उनसे भी हम लोग सहायता ले रहे हैं।
सर प्रमुख बात, मंदिर के अंदर सुरक्षा को लेकर क्या प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से कांवड़िये जल भी चढ़ा दें और भीड़ भी ना लगे? देखिए, वहाँ पे हमारे पुलिस बल के साथ साथ मंदिर के भी वॉलंटियर्स हैं और एनजीओज वगैरह के भी वॉलंटियर्स हैं और अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे पंक्ति में जो है वो लोग आएँ। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय कोई ना वहाँ पे लगाए ताकि लगातार मूवमेंट जो है निरंतर बना रहे, जिससे सफलतापूर्वक सकुशलता से ये त्यौहार संपन्न हो। जी, हमारे साथ एसपी क्राइम अवनीश कुमार थे, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वेरिफिकेशन और करेक्शन और चेकिंग तीनों चल रहा है, क्योंकि कल की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन भानु भास्कर खुद यहाँ पर विजिट कर गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकेशन के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि पुलिस मुस्तैद है और कल की तैयारियां जोरों पर हैं और किसी भी तरीके की लाइत्तेलाली बरतने के मूड में नहीं है मेरठ पुलिस। और इस बार की जो सबसे अच्छी व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं अपने सहयोगी अमित से कहूंगा जरा इधर आए और दिखाएं कि किस तरीके से ये बुकलेट बनाकर सभी लोगों को दे दी गई हैं। ये बुकलेट्स जिसमें ड्यूटी चार्ट्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स के साथ ये भी बताने की और समझने की कोशिश की गई है कि कौन कौन लोग नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं उन्हें यहाँ वायरलेस पर और अनाउंसमेंट के जरिए तुरंत सूचित कर दिया जाता है कि अपनी चेकिंग पॉइंट पर पहुंचिए, अपनी पोस्ट पर पहुंचिए। जी हाँ, एक्सक्लूसिव कवरेज है सिटी हलचल की आपके लिए, किस तरीके से सुरक्षा के मापदंड स्थापित कर रही है मेरठ पुलिस और प्रशासन। वहीं पुलिस प्रशासनिक कैंप में नगर निगम के नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ थे तो मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे और चिंतन भी कर रहे थे कि किस तरीके से 23 जुलाई के जलाभिषेक को लेकर व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस अवसर पर सिटी हलचल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, तो वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने भी बताया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर नए नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, अपर नगरायुक्त है, एसपी क्राइम है, नगरायुक्त सर है, सीईओ है और एसडीएम स्तर के भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, एडीएम सर हैं और एसडीएम सर हैं। और यहाँ पर पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है नगर निगम का और कैंटोनमेंट बोर्ड का कि किस तरीके से इस मेले में किसी भी कांवड़िए को किसी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ नगरायुक्त है सौरभ गंगवार जो खुद यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए। सब बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है आज नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड की, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ये एक बड़ा त्यौहार होता है, तो अगर इसमें हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो समस्या हो सकती है। बट मेरठ में ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और ऊपर वाले ने चाहा इसको बिल्कुल साकुशल संपन्न कराएंगे। सर, मैं सीईओ सर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि आपने बड़ा कोऑपरेशन किया है गोवंशों के लिए, आपने यहाँ की गोवंशों के लिए वहाँ जगह उपलब्ध कराई है। यस, यहाँ पर थोड़ी सी गौवंशों की समस्या थी तो हमने परमानेंटली टीम लगा के कैटल कैचर भी उपलब्ध कराए। हमने यहाँ पर कटाई छटाई थी उसकी भी व्यवस्था करवाई, जो पेड़ों की टेली हैंडलर के माध्यम से बैरिकेडिंग वगैरह भी कराई है और जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत हो रही है वहाँ सहयोग कर रहे हूँ और कभी सर का मैं सहयोग ले रहा हूँ, कभी सर मेरा सहयोग कर रहे हैं, कभी मैं सर का सहयोग कर रहा हूँ और इसी आपसी सामंजस्य के माध्यम से हम लोग अपने जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे शिविर कैंप लगे हैं? लगभग 700 से 800 हमारे स्वच्छता मित्र हैं, डेडिकेटली शिफ्ट वार सिर्फ इस कांवड़ मार्ग पर ही हमने डिप्लॉय किए हैं और उनका रूट चार्ट पूरा बना हुआ है, शिविर वार उनकी संख्या निर्धारित की गई है, वो लोग हमेशा सफाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 60 हमने डोर टू डोर अपनी कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां लगाई हुई हैं, जो शिविरों से जितना भी हमारा दिन प्रतिदिन कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको वो लेके जा रहे हैं। बहुत जगह बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं तो वहाँ पर ई रिक्शा इत्यादियों की भी व्यवस्था की है। उसके अतिरिक्त ये तो साफ़ सफाई के लिए नहीं, कहीं पर वाटर लॉगिंग हो रही है तो सुपर सकर मशीन हो गई, सीवर जेट्टी के माध्यम से कहीं पर हो रहा है तो उसके माध्यम से खुलवाया जा रहा है। कहीं पर ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है बारिश वगैरह से तो वहाँ पर डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं और
ये तो साफ़ सफाई के संदर्भ में हो गया। मार्ग प्रकाश के लिए हम लोगों ने जहाँ पर जितनी हमारी स्ट्रीट लाइट थी सारी सही करा दी। जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तो वहाँ पर अस्थायी तौर पे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराई है। और कहीं से कोई भी शिकायत मिल रही है तो तुरंत ही वहाँ लाइट की एक्स्ट्रा व्यवस्था करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 12-15 जगह हम लोगों ने बैरिकेडिंग वगैरह कराई है। और जहाँ जहाँ समय समय पर एसएसपी सर, डीएम सर के द्वारा तो दिशा निर्देश मिलते हैं कि अगर यातायात में कहीं असुविधा हो रही है तो वहाँ पर हम लोग बैरिकेडिंग करा के, जिससे कि हमारा यातायात सुचारू रूप से चल सके, तो वो व्यवस्था भी करवा रहे हैं। जी हाँ, हमको पता चला था कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार यहाँ का चक्कर लगा जाते हैं और यहाँ पर प्रशासनिक कैंप में। सर, आज यहाँ पे जो आपने दौरा किया है, सब कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? हाँ, हमारे जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे उसका हम विजिट करने देखने आए थे। प्लस यहाँ कोई पानी की प्रॉब्लम ना हो और कोई चीज़ को दिक्कत ना हो तो देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और लगातार आज के दिन में मेरा 4था विजिट है ये। तो एडीएम, एसडीएम और एसपी क्राइम, अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त, कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ, सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही मिशन है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा सुखद, सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, किस तरीके से इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। अपने सहयोगी सिद्धार्थ जूनियर और अमित के साथ के इस कैंप में से। पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से डॉक्टर हरपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें, कान्हा उपवन गौशाला में कई गोवंश की मौत हो गई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। तभी से डॉक्टर हरपाल सिंह विवादों के घेरे में आ गए थे। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कान्हा उपवन गौशाला का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्हें काफी खामियां मिली थी, जिसके बाद प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरपाल सिंह से बेहद खफा हो गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद डॉक्टर हरपाल सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई थी। डॉक्टर हरपाल सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में बीएनएस की धारा 316(5), 223, 11 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कांवड़ के रंग। हमारे संग में 2 अलग अलग कांवड़, एक है बुलडोजर कांवड़ और दूसरी है साइकिल कांवड़। सबसे पहले बुलडोजर कांवड़ की बात करते हैं। बुलडोजर कांवड़ में 1 दर्जन लोग सीएम योगी की फोटो लगाकर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। सकौती ताड़ा के कश्यप परिवार के ये सदस्य अपने आप को बाबा की फौज कहते हैं और योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। बुलडोजर कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों से श्री हलचल ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम योगी के फैन हैं, बीजेपी के नहीं। बाबा की फौज करेगी मौज। ये बाबा की फौज है, ये भोले बाबा की फौज है, ये आशुतोष बाबा की फौज है। ये औगणधानी औगणनाथ के मंदिर जा रहे हैं और देखिए इन भोलों की हिम्मत और श्रद्धा और विश्वास। इस श्रद्धा विश्वास के आगे हर कोई नतमस्तक है। भैया नीचे रख दीजिए, बड़ा जोर पड़ रहा होगा। आप लोगों ने हमारे लिए रोका, इसके लिए धन्यवाद। पहले जयकारा लगा दीजिए। भगवान की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जी हाँ, यह है बुलडोजर कांवड़ और बुलडोजर कांवड़ उस व्यवस्था की प्रतीक है जिसने बड़े बड़े अवैध काम करने वालों को नानी याद दिला दी है। कोई नहीं बख्शा, सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको थोड़ा सा इस कांवड़ के बारे में बता दूं। कश्यप समाज के ये जो लोग हैं इस कांवड़ को हर साल लेके आते हैं, सकौती टांडा से लेकर आते हैं और सकौती टांडा से जब लेकर आते हैं तो हर साल इतना सम्मान होता है। बुलडोजर पर ये कांवड़ है यूपी 15 FD 9383। बाबा की फौज करेगी मौज। बाबा का मतलब योगी बाबा भी और बाबा का मतलब भी भोले बाबा भी। जी हाँ, आइए इस टीम से बात करते हैं। आ जाइए और बताइए कि कैसे ये कब से ला रहे हैं। ये हमारी तीसरी कावड़ है। बोले तीसरी बुलडोजर ही क्यों? हाँ जी, बुलडोजर इसलिए क्या नाम जी, योगी आदित्यनाथ जी के फैन है हम।
हवा कीजिए। और इससे उन्होंने कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किया है। बीजेपी के फैन हो, योगी के फैन हो? योगी के पक्का? हमें हिंदुत्व के फैन। अच्छा, सनातन के जी, चाहे इसमें कोई भी हो, जो सनातन के लिए कार्य करेगा हम उसकी साथ हैं। कब लेने गए थे आप? ये हम गए थे जी 11 तारीख को जल लेने गए थे, 12 तारीख की शाम को जल उठाया था जी। और अब कल जलाभिषेक करेंगे? हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे भोलों से? यही कि अपना सुख शांति से अपना जल अभिषेक करो और मजे में रहो। मजे में रहो। भोले की फौज, बाबा नहीं कह रहा हूँ, भोले की फौज ये सबकी मौज के लिए कर रही है प्रार्थना कि सब लोग खुश रहें, अच्छी तरीके से जलाभिषेक करें। और बुलडोजर, ये बुलडोजर वाली कांवड़ एक हमको विश्वास दिलाती है कि जो कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। और मैं हूं के, मेरे साथ हैं अमित, संजय और विवेक और सिटी हलचल। मिलते हैं अगले कांवड़ के रंग में। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए भगवान शिव से अपनी इच्छा के अनुसार मन्नत भी मांगते हैं, तो कुछ मनोकामना पूरी होने पर कांवड़ लाते हैं। लेकिन मेरठ का एक शिव भक्त ऐसा भी है जो कूड़े के पहाड़ खत्म होने की कामना लेकर कांवड़ लाया है। इस शिव भक्त का नाम है गौरव गुजर। ये शिव भक्त पीडीए की कांवड़ लाया है और उसका कहना है कि लोहिया नगर में कूड़े के पहाड़ों को हटाने में नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। ये कूड़े के पहाड़ इलाके के दुर्गंध और पर्यावरण प्रदूषण की वजह बने हुए हैं, जिससे हजारों लोग परेशान हैं। मैंने भगवान शिव से कामना की है कि भगवान जल्द ये कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दे। हमारे यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है हापुड़ रोड पे, और हमारे 3 योजना के गंगानगर, लोहिया नगर, वेदव्यासी किसानों का रुका हुआ है प्रतिकर पे प्लॉट है। मैं जो सरकार है उसकी बुद्धि शुद्ध के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आया हूँ कि उनकी बुद्धि को शुद्ध करे और अपने जो पीडीए परिवार है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो पीड़ित है, उनके लिए न्याय की मांग करके आया हूँ। ये जो मेरी यात्रा है ये समाज के लिए समर्पित है। ये पहले ही सोच रखा था कि अगर ये हटाएंगे नहीं, इनकी सद्बुद्धि के लिए मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इनके मंत्रियों से अगर शिकायत लेके पहुँचते हैं तो ये जय श्री राम करते हैं। तो मैं भगवान भोलेनाथ की शरण में आया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, भूत प्रेत की, जानवरों की, पशुओं की, क्योंकि पशुपतिनाथ हैं, वो अंतर्यामी 3 लोक के मालिक, वो सबकी सुनते हैं। उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए मैं कांवड़ ये पदयात्रा, पीडीए पदयात्रा, साइकिल यात्रा की है। और 2027 में अगर ये इनकी बुद्धि सही नहीं हुई तो इनकी कुर्सी बदलने का काम भगवान भोलेनाथ करेंगे। वहीं बुधवार को शिवरात्रि है और ऐसे में कांवड़िए तेजी से शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर सुबह से लेकर रात तक डाक कांवड़ियों का भी सैलाब उमड़ रहा है। किसी को 15 घंटे में शिवालय तक पहुंचना है तो किसी को 21 और 51 घंटे में। जहां एक तरफ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पैदल कांवड़िए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं डाक कांवड़ियों की संख्या रात होते होते और बढ़ गई है। किसी को बुलंदशहर जाना है तो किसी को हापुड़, किसी को अलीगढ़ पहुंचना है तो किसी को मुरादाबाद। डाक कांवड़िए समय निर्धारित करते ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान आशुतोष को जल अभिषेक करते हैं। बुलंदशहर के डाक कांवड़िए मिले जो दौड़ते हुए शिवालय की तरफ बढ़ रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि कितने समय में जल अभिषेक करना है तो बोले 15 घंटे में। व्यवस्थाएं बहुत शानदार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं तो इतना अच्छा स्वागत होता है, स्वागत द्वार बना हुआ है और जगह जगह व्यवस्थाएं इतनी हैं, कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल सुविधाएं बहुत शानदार हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे प्रदेश में और उत्तराखंड में भी इस बार कांवड़ यात्रा में देखने को मिली है। बस थोड़ी सी गर्मी जो इतनी ज़्यादा पड़ रही है उसका थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर है। गर्मी इतनी ज़्यादा होने की वजह से चलने में परेशानी है, नहीं तो हमारी सरकार ने इतनी शानदार व्यवस्थाएं कि पहले की सरकारों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी, परेशान होते थे। और अब जहां देखो 1 किलोमीटर चलते नहीं मेडिकल चिकित्सा कैंप आ जाता है, कहीं पुलिस वाले खड़े होकर रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रही है हमारी पुलिस प्रशासन का इतना मेहनत है इस समय कि इतना करोड़ों कांवड़िया निकल के आ रहा है। कई करोड़ कांवड़िया यहाँ से लेके आप हरिद्वार तक चले जाइए, सड़क पूरी की पूरी भर के चले जाइए। 15 घंटे हरिद्वार से हर की पौड़ी से दौड़ के जाते हैं। हाँ जी। तो गर्मी वर्मी तो थोड़ी दिक्कत? हाँ जी, दिक्कत तो होगी, बस बाबा की कृपा है।
उधर जहाँ एक तरफ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों की सेवा में हजारों श्रद्धालु शिविर लगाकर धर्म लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी खिरवा फ्लाईओवर के नीचे भोलों को पानी की बोतल और केले वितरित कर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की इस पहल को देखते हुए स्थानीय लोग और शिव भक्त पुलिसकर्मियों की काफी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंगलवार को पंजाबी समाज मेरठ रजिस्टर्ड और रोटरी क्लब मेरठ कैंट द्वारा मैसोनिक लॉज रुड़की रोड पर संयुक्त कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए शिविर में समाज और क्लब के सदस्यों ने सहपरिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर भक्ति भाव से हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और धर्म लाभ उठाया। शिविर का उद्घाटन रोटरी क्लब के संस्थापक रहे स्वर्गीय CL रामदास की धर्मपत्नी निर्मल रामदास ने किया। पंजाबी समाज के संस्थापक एडवोकेट विपिन सोढ़ी के नेतृत्व में पंजाबी समाज के अध्यक्ष नीरज नारंग, उपाध्यक्ष संजीव सरीन, महासचिव अनमोल गंभीर, उप सचिव मुकेश तनेजा, कोषाध्यक्ष मनोज सप्रा, मीडिया कोऑर्डिनेटर सुनील अरोड़ा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सपन सोढ़ी, उपाध्यक्ष गौरव दत्ता, कोषाध्यक्ष राकेश बाटला आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इन सब लोगों ने रोटरी परिवारों के साथ मिलकर कांवड़ियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की। कांवड़ शिविर के सफलतापूर्वक संपन्न होने की भी बात कही। उधर हर साल की भांति इस साल भी कांवड़ यात्रा के चलते कंकरखेड़ा में श्री राम दत्त सेवा ट्रस्ट संस्था द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों के लिए खाने पीने, ठहरने, आराम करने के अलावा चिकित्सा का भी पूरा प्रबंध किया गया। वहीं पिछले 8 सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल भोलों की सेवा के लिए कंकरखेड़ा हाईवे पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मोदीपुरम दुल्हेड़ा चुंगी के पास पंडित ढाबे के बाहर हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए पंडित ढाबे के संचालक आशीष शर्मा और ढाबे के कर्मचारियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां सुबह और दोपहर में कांवड़ियों के लिए चाय, पकौड़ी, हलवा और खीर की व्यवस्था की जाती है। पूरे 1 हफ्ते यह भंडारा चलता है और इस भंडारे को लगाकर भोलों की सेवा की जाती है। उधर पंचशील कॉलोनी स्थित संस्कारम दी प्ले स्कूल में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना था। कार्यक्रम की शुरुआत ओम नमः शिवाय के मंगल उच्चारण से हुई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना सिखाया गया, जो भारतीय पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्यक्रम में स्कूल की टीचर्स रक्षा शर्मा, नीरज शर्मा, निक्की रानी ने बच्चों को इसके पीछे की आध्यात्मिक भावना और प्रकृति से जुड़ाव की सरल भाषा में जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने भगवान शिव जी को जल और पुष्प अर्पित करते हुए भक्ति भाव से भाग लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाहे छाए बादल काले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः फसलों के बढ़ते मूल्यों को कम करने, कृषि और सिंचाई के लिए सस्ती बिजली, यूरिया और कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों को महंगी दवा और महंगी बिजली देकर सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है, जबकि ना तो किसानों का गन्ना भुगतान किया जा रहा है और न ही किसानों को किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भरपूर सप्लाई करने, यूरिया और कीटनाशक दवाओं के मूल्यों को कम करने, बकाया गन्ना भुगतान समय पर करवाने और किसानों के ट्यूबवेलों पर लगने वाले बिजली के मीटर को तुरंत हटवाने की मांग की। जिस तरीके के से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को आज सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है, यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में सरकार से मांग कर रही है कि तुम खरीफ की फसल पर हो, और आज किसानों को जब सरकार को बिजली देनी थी तो वो बिजली के लिए परेशान है, सिंचाई के लिए परेशान है, और जब खाद देना था आज वो यूरिया के लिए परेशान है। हमारी सरकार से मांग है किसानों की इन समस्याओं का जल्द समाधान अगर सरकार नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी बड़ा जन आंदोलन करेगी।
किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बिजली की कमी है, इन सभी चीजों को लेकर हम उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए और बिजली पूरी दी जाए। जब तक ये समस्या रहेगी, कांग्रेस पूरी नहीं होती, कांग्रेस चौकों पर आंदोलन करती रहेगी। परतापुर के मोदिनपुर कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार दोपहर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत हरित पदयात्रा त्रिवेणी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय निदेशक पर्यावरण और जलवायु समाधान परिषद रश्मि शर्मा सहित राष्ट्रीय निदेशक राहुल त्रिवेदी, डॉक्टर साधना मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर के साथ मिलकर पीपल, बड़, नीम और आम जैसी 2 दर्जन से अधिक पौधारोपण किया और गाँव के ही लोगों को मां के नाम एक पेड़ लगाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने बताया कि सावन के मानसून माह में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपण करें और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में भारत सरकार की मुहिम में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम से पूरे देश के अंदर ये श्रृंखला चलाई और जिसमें सभी की सहभागिताओं में रश्मि जी, अपने सामेश्वर जी, साधना मिश्रा जी जो हमारी चेयरमैन है यूपी से, और नेशनल डायरेक्टर हमारी रश्मि जी है, ये पूरी टीम और यही अभियान के साथ कि एक पेड़ मां के नाम लगा, हम लोग मोदिनपुर में आज कार्यक्रम किया गया है। और हमारे मोदिनपुर के प्रधान भाई विजय जी एक अच्छी सोच के साथ जितने भी हमारे गांव हैं उनमें सघन वन लगाने के लिए आज 21 पेड़ों के साथ शुरुआत की गई है कि सांकेतिक रूप से, लेकिन इसे वृद्ध रूप से हम लोग लेकर चलेंगे और सभी गाँव के सभी घरों में पेड़ लगे, ये प्रयास हम लोगों का, और उसमें सभी गाँव के लोगों को यहाँ पर उनकी सहभागिता हुई है। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन है। भगवान शिव का श्रावण मास में ये आशीर्वाद सभी पर बना रहे और जो प्रकृति के प्रति माननीय मोदी जी का और हमारे सभी राष्ट्र भक्तों का प्रेम है, वो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते रहे। आज जो हमारा हरित पथ यात्रा, जो हमारी परिषद का ये मानसून के समय में जो ये हमारी हरित पथ यात्रा चल रही है, उसका त्रिवेणी पौधारोपण कार्यक्रम हमने हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राहुल द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हमारे सोमेंद्र तोमर जी यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका सानिध्य और मार्गदर्शन हमको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिला है और हम उनके साथ ही प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में उनके सानिध्य में हमारा बहुत ही बड़े स्तर पे यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम करने का हमारा यहाँ पे एक विचार है और मैं आशा और अपेक्षा करती हूँ कि इस सावन के शुभ महीने में हमने ये यहाँ पे मुहिम शुरू करी है, तो ये आने वाले समय में एक बड़ी मुहिम के तौर पर राज्य स्तर पर और देश स्तर पे हम लोग इसको करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। शास्त्री नगर के दी सेंट्रल किड्स स्कूल में आने वाली 26 जुलाई को हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान हाथों में मेहंदी लगाए महिलाएं फिल्मी गीतों पर जमकर झूमेंगी और खूब मस्ती करेंगी। यह कहना है दी सेंटेनियल किड्स स्कूल की प्रबंध समिति का। स्कूल प्रबंध समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 26 जुलाई को प्यार, भक्ति और हरियाली के इस खूबसूरत उत्सव हरियाली तीज को बेहद खूबसूरती और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी हाथों में मेहंदी लगाए हरे रंग के परिधान पहनकर तीज उत्सव में हिस्सा लेंगी और मजेदार खेल के साथ अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करेंगी। और हमारे विशेष कार्यक्रम में चलते चलते में कैंट बोर्ड की सीईओ जाकिर हुसैन से हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कैंट बोर्ड के अंतर्गत पड़ने वाली सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया था ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो। रेगुलर बेसिस पर मंदिर परिसर के आसपास 90 सफाई कर्मियों की टीम पिछले 1 सप्ताह से सफाई का अभियान चला रही है और कैंट में घूमने वाले सारे छुट्टा पशु पकड़कर नगर निगम के गो संरक्षण केंद्र में पहुंचा दिए गए हैं। देखिए हमारी ये विशेष पेशकश। कांवड़ की तैयारियां हैं और कांवड़ की तैयारियों में इस बार कैंटोनमेंट बोर्ड ने कुछ अलग हटकर किया है और जब कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ अपनी टीम के साथ 24/7 व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर सबको मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं, तो आपको
अपने कैंटोनमेंट बोर्ड को, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड को और अपने CEO जाकिर हुसैन को ज़रूर जानना चाहिए। हमारे साथ मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं जाकिर हुसैन साहब। सर, सिटी हलचल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, किस तरीके से आपने इस कांवड़ की तैयारियों को अंजाम दिया है? मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट ईयर मैंने जून में ज्वाइन किया था, तो उसमें कावड़ की तैयारियाँ चल रही थी। तो चूँकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ईयर था मेरे लिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। इस साल जब से अनाउंसमेंट हुआ कि कावड़ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच, सैनिटेशन ब्रांच और रेवेन्यू ब्रांच सबको हमने आगाह कर दिया था कि हमें वार वोटिंग पे काम करना है और इस कावड़ यात्रा को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है। और किसी भी कावड़ जो यात्रा लेके आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको प्लस जो लोकल रहने वाले हैं या यात्रीगण जितने भी हैं, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने थोड़ी वार वोटिंग पे स्ट्रेटेजी बनाई थी। पहला हमने ये किया था कि हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच में जो हमारे हेड हैं पीयूष गौतम, उनके साथ मिलकर के जो जितने रोड हमारी जहाँ गड्ढे हो रखे थे माल रोड पे, या जितनी अपनी कावड़ मार्ग जो बनाया कैंट के अंदर, सारे हमने रिकारपेट किए, रात भर खड़े रख करके हमने सड़कें बनाई और गड्ढे मुक्त सड़कें बनाई हम लोगों ने। और दूसरे सैनिटेशन ब्रांच के साथ मिल करके हम लोगों ने एक्स्ट्रा मैन पावर लिया कॉन्ट्रैक्टर से, और 24/7 हम लोग सफाई का अभियान का हमने रखा, ताकि 20 से 25 आदमी एनी टाइम ओगरनाथ मंदिर के आसपास में रहें और सफाई की व्यवस्था संभाल के रखें। सर, मैं देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपने व्यवस्थाएं की हैं वो एट रैंडम तो सही नहीं हो सकती। कितने दिन पहले से आपने ये अभियान शुरू किया था? लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया। उससे पहले से हम लोग तैयार लगे हुए थे, क्योंकि कावड़ यात्रा आने वाली थी और पता था कि लगभग 5 लाख के आसपास श्रद्धालु आएंगे जल चढ़ाने के लिए मंदिर, बाबा के मंदिर में। तो हम लोगों ने एफर्ट लगाया था कि भाई पहले से हम लोग तैयार करके रखें। बारिश का सीज़न आने वाला था, तो रोड रिकारपेट करना, गड्ढे मुक्त सड़कें बनाना और बिजली की जो व्यवस्था करना, तो ये हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था काम। सर, वो जो एरिया है ओगरनाथ मंदिर का, वहाँ पर आपने कितने सफाई कर्मचारी डिप्यूट किए हैं, लगाए हैं, और वो किस तरीके से शिफ्टों में काम कर रहे हैं? 10 से 12 सफाई कर्मचारी रेगुलर हमारे वहाँ रहते हैं, लेकिन कावड़ यात्रा को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 90 के आसपास सफाई कर्मचारी लगाए हैं। तो 30 की शिफ्ट में लगातार 3 काम करते रहेंगे। इस दौरान क्या है कि झाड़ू से काम नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं इस टाइम लास्ट 2 दिन में। तो पी के जो गार्बेज को जो करते हैं उसको उठाने के काम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उनके पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने पूरे कैंट में करी है। लगभग 16 टैंकर हमने लगाए हैं, जहाँ नहाने के जो श्रद्धालु आते हैं, कावड़ी आते हैं, उनको नहाने के और पानी पीने के पानी का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। सर, पार्किंग की क्या व्यवस्था की है आपकी तरफ से? हम लोगों ने 2 पार्किंग करी हैं, एक मल्होत्रा इनक्लेव के सामने और एक जो रेगुलर वहाँ पे हुआ करती थी जो स्कूल के पास में, वहाँ पर उन्होंने पार्किंग अरेंजमेंट कर रखा है। वहाँ पे हर बार लाइटिंग और पार्किंग होती थी। इस बार हम CCTV कैमरे लगाए हैं और हमने हमारा CCTV कैमरे का सेटअप स्थापित किया है। सर, एक पॉजिटिव तो जो विज़न आना था वो मुझे आपका विज़न समझ में आया कि ओगरनाथ के पास और माल रोड के पास हम छुट्टा पशु देखते थे, गोवंश देखते थे, लेकिन जैसे ही कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई वो वहाँ से गायब है। उनका क्या इंतज़ाम किया आपने? देखो, इसके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म से हमने, जैसा कि आपने बताया था कि एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती थी, हम लोगों ने पिछले 3 महीने के पीछे आपने देखा होगा कि लगभग 24 से 25 डेयरी हमने यहाँ से हटाई हैं कैंट बोर्ड के एरिया से। इस वजह से गायें थोड़ा कम हुई हैं। और साथ में नगर निगम के साथ में कॉन्टेक्ट करके हम लोगों ने कुछ 2-3 व्हीकल वहाँ से अरेंज कर रखे हैं। रेगुलर हमारी रेवेन्यू टीम उसके साथ में करती है, तो गायों को रिप्लेस किया है। यहाँ से जो नगर निगम का जो सेंटर बना हुआ है वहाँ हमने शिफ्ट करी है गायों को। सर, आप कितनी बार विजिट करते हैं ओगरनाथ और नियर बाई कैंपस में? पिछले 1 महीने में लगातार मुझे लगता है कि दिन में 1 तो टूर हो जाता है, कभी कभी 2 या 3 भी टूर हो जाते हैं, व्यवस्था को संभालते हुए देखने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और अच्छा भी लगता है कि बाबा ओगरनाथ का मंदिर के दर्शन करने लोग श्रद्धालु आते हैं, तो इस बहाने हमारे दर्शन हो जाते हैं। अपने उन टीम मेंबर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो टीम मेंबर्स 24/7 कैंटोनमेंट बोर्ड की नीतियों को धरातल पर उतार? कैंट बोर्ड का मुख्य काम जो है वो सफाई करना रहता है, और आप लोगों को पता है कि सफाई की व्यवस्था की वजह से कैंट बोर्ड जाना जाता है। और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नींव के ईंट, जो मंजिल के जो नींव की ईंट होती है, उस तरह से वो काम करते हैं। उनका नाम लोगों को नहीं पता हो सकता है कि नाम, क्योंकि बहुत सारी संख्या में काम कर रहे हैं, लेकिन सारे जिम्मेदारी उन्हीं की है जिसको संभाल रहे हैं।
और कैंट का और कैंट बोर्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ CEO मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड जाकिर साहब थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बड़े प्लान के तहत उन्होंने ये व्यवस्था की है। मैक्रो और माइक्रो मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना इस बार हमें कांवड़ यात्रा में कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ देखने को मिला है। अभी 1 साल होने में कुछ दिन शेष हैं, लेकिन 1 साल का ये होमवर्क बता रहा है कि आने वाले दिनों में कैंटोनमेंट बोर्ड की सूरत हाल जरूर बदलेगी। आपके साथ हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और आपका भी इनपुट लेते रहेंगे। मैं हूं के, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित, और ये है कांवड़ स्पेशल। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।